हेलो दोस्तों, आप सबका वेट लॉस टिप्स में स्वागत है। मैं शारिक नसीम आपके लिए लेकर आया हूँ ना कोई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, ना मैं जिम जाने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपको वो सॉल्यूशन लेकर आया हूँ जो हर एक इंसान के लिए, चाहे वो बिज़ी हो या फिर बहुत ही ज़्यादा उसके पास वक्त हो, क्या उसके पास बहुत पैसा हो या फिर उसके पास पैसा ना हो बहुत, लेकिन मेरे जो टिप्स है वो एक साधारण इंसानों के लिए है, जो कॉमन लोग इसको कर सकते हैं और अपना रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। देखिए, आज लोग भुखमरी से ज़्यादा जो परेशान हैं वो ओवरवेट की वजह से है। लोग ज़्यादा परेशान ओवरवेट से हैं, अंडरवेट से ज़्यादा। तो आज ओवरवेट का जो रीज़न है, आज हम लोग उसको समझेंगे। मैं आप लोग को अभी हाई लेवल पे बता रहा हूँ, फिर मैं अपकमिंग वीडियोस पे लो लेवल पे डिस्कस करूँगा। जब आदमी वेट गेन करता है, ग्रेजुअली उसका जब वेट गेन होता है, तो वो जो होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। जिस तरीक़ा से आपका वेट बढ़ता रहता है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब ये हुआ कि आपका जो कैलोरीज बर्न होता है इन एन आवर और इन एन मिनट, वो काफ़ी कम हो जाता है जब आप ओवरवेट होते हैं। कंपैरेटिवली जब आप सही वेट में होते हैं, जब आप फिट होते हैं, तो आपका कैलोरीज जो रहता है वो बर्न ज़्यादा होता है। तो पता ये चला, जब लोग ओवरवेट हो जाते हैं तो वो फिर कुछ भी खाते हैं तो उनका ज़्यादातर फैट बन के डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि उनका कैलोरीज बर्न ही नहीं हो सकते। इसलिए आप देखेंगे जब कोई मोटा हो रहा है या जब कोई ओवरवेट हो रहा है तो वो होते ही जाता है। तो आज दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो था हमारा प्रॉब्लम, पर इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको दो काम करना है। सबसे पहले आपको हेल्दीफाई मी ऐप इंस्टॉल करना है और आपको गूगल फिट ऐप इंस्टॉल करना है। फाइन। हेल्दीफाई मी ऐप आपको बताता है कि आप जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें कितना कैलोरीज है। दे हैव कवर्ड लैक्स ऑफ डिशेस, जो इंडियन डिशेस है, दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और गूगल फिट ऐप से आपको ये पता चलता है कि आपने जो बैठ कर है या आप चल रहे हैं, मोबाइल आपका उस वक्त आपके साथ होना चाहिए, तो आपका कैलोरीज कितना बर्न होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मोबाइल है और आप दौड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, गूगल फिट आपको बताता है कि आपने कितने स्टेप्स चले हैं, आपका कितना कैलोरीज बर्न हुआ है। लेकिन अगर आप सो रहे हैं या आप लेट कर रहे हैं, मोबाइल आपसे दूर है, जैसे रात के वक्त है या दिन में कभी आप लेट के, तो उसमें आपका बीएमआई लेवल के हिसाब से आपका कैलोरीज कैलकुलेट होता है कि आपका बीएमआई जब इतना है तो आपका वेट और हाइट इतना है, तो आपका इतना कैलोरीज एवरेज में आपका बर्न होगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, इट्स नथिंग न्यू। हमारा इनटेक कितना है और हम बर्न कितना कर रहे हैं, जो पुराना कैलकुलेशन है हमारा। मिसाल के तौर पर अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ और मैं 120 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मैं 20 रुपये घाटे में हूँ। और अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, मैं 80 रुपया खर्च कर रहा हूँ, तो 20 रुपया मेरा सेविंग है। उसी तरीक़ा से जो आपका कैलोरीज का इनटेक है, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका कैलोरीज का इनटेक दोस्तों वो कम होना चाहिए कंपेयर टू आपका जितना बर्न हो रहा है। जब आप कैलोरीज डिफिशिट में चले जाएंगे तो आपका फिर वेट जो है, फिर जो आपका जो फैट जो आपका स्टोर हो चुका है, फैट इज एनर्जी हाउस, जो जब फैट बन के जो आपका एक्स्ट्रा कैलोरीज जब स्टोर हो चुका है, तो फिर जब एनर्जी डिफिशिट होता है आपके बॉडी को रन करने के लिए, तो वो फैट, फिर दैट फैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैलोरीज, इनटू एनर्जी। तो आपको डेफिशिट में रखना है और आपको कम कम कैलोरीज कंज्यूम करना है। कैलोरीज कंजम्पशन आपको हेल्दीफाई मी ऐप से पता चलता रहेगा कि आपने आज सुबह में इतना कैलोरीज खाया और आपने आज दिन में इतना कैलोरीज खाया। हेल्दीफाई मी ऐप में आप स्मार्ट प्लान भी है, प्रीमियम प्लान भी है, आप फ्री यूज़र भी बन सकते हैं, आप पेड प्लान भी ले सकते हैं। लेकिन उसका जो बेस्ट फीचर है, दैट इज़ द लॉग ऑफ द फूड विच यू क्रिएट।
जब आप फूड का लॉग क्रिएट करते हैं आपको पता चलता है कि इसमें हमने कितना कैलोरीज आज दिन में कंज्यूम किया। गूगल फिट ऐप से आपको यह पता चलता है कि आपने कितना कैलोरीज बर्न किया। इस दोनों का जमा करना है, आपको देखना है कि अगर आपका डेली का कैलोरीज जो बर्न है वो 2000 है और आपने गूगल फिट ऐप में आपने अपना जो फूड लॉग किया है आपका 1200 कैलोरी है, तो आप 800 के घाटे में हैं। लेकिन 800 घाटा का रिकमेंडेड नहीं, आप 500 अगर डिफिसिट रहिएगा तो आप ग्रेजुअली वेट लॉस करना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जो आपके बॉडी का स्टबन फैट है वो आपका कैलोरीज में कन्वर्ट होगा। जो फैट स्टोर है आपके टमी पे या बॉडी के दूसरे जगहों पे जो फैट स्टोर है, अब आप कैलोरीज इतना कंजम्पशन बढ़ेगा कैसे? कुछ लोगों का हो सकता है कि वो जितना खा रहे हैं उतना ही उनका बर्न हो रहा है, लेकिन अगर किसी को डिफिशियंसी में आना है तो उसको वॉक भी करना पड़ेगा। हम मैं ये नहीं कहता जिम जाना इज़ एन अल्टीमेट कंडीशन, लेकिन आप जिम कितने दिन जा सकते हैं? यू वोंट गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम लिविंग इन अ सिटी, तो आपके पास लाइफ बड़ा ही टाइट शेड्यूल्ड रहता है, तो आपको जिम जाने को हो सकता मौका ना मिले, या फिर जिम में बहुत सारे वजहात मतलब रीजंस होते हैं जब लोग नहीं जा पाते। लेकिन आपको वॉकिंग का आदत डालना पड़ेगा। आपको 8 से 10,000 स्टेप्स डेली चलने का ये आदत डालना पड़ेगा। डेली आपको कम से कम अपने लिए आधा से 45 मिनट, आपको 45 मिनट्स वॉक, ब्रिस्क वॉक करना है, आपको जॉग करना है, जिसमें आपका कैलोरीज जो बर्न होगा और फिर जो आपका कैलोरीज नॉर्मल चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, वो कैलोरीज जो दिन भर में बर्न होता है उसका कैलकुलेशन आपको गूगल फिट ऐप से मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। और आपका जो कैलोरीज इंटेक है वो आपको गूगल फिट से मिल जाएगा, सॉरी आई बेग योर पार्डन, आपको हेल्दीफाई मी ऐप से मिल जाएगा। तो ये आप जब हिसाब देखिएगा कि आपका खा रहे कम कैलोरीज हैं और कैलोरीज बर्न ज़्यादा हो रहा है, तो आप ग्रेजुअली वेट लॉस करेंगे। अब वेट लॉस करने के लिए देखिए, अगर कोई कहता है कि लूज वेट, नाउ आस्क मी हाउ, तो वेट लॉस करना शुड बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर आप बहुत स्पीड में अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं दोस्तों, तो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड वे, क्योंकि वो फिर बॉडी बाउंस बैक करता है। अगर आप क्रैश डाइट में चला जाते हैं और आप बहुत सारे चीज़ों को स्किप कर देते हैं कि ये खाना नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो आपके बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, फाइबर्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। तो आपके बॉडी का जो सही कंपोजिशन, जो ये 4 चीज़ का आपको सब चीज़ चाहिए, तो क्रैश डाइट में बिल्कुल भी नहीं जाना है। वेट लॉस विल बी अ ग्रेजुअल, जो ग्रेजुअल लॉस होता है वो स्टे भी करता है, इट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। लेकिन अभी थैंकफुली इतना अच्छा ऐप्स है, जैसे कि हेल्दीफाई मी ऐप से आपको पता चलता है कि मैंने ये खाना खाया, और अप्रॉक्सीमेट एरर पकड़ के चलिए, क्योंकि हर एक का पकाने का तरीका अलग होता है, तो इट माइट वेरी, मतलब 10% 15% अगर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, या आपका कंजम्पशन कम है या उसके एस्टिमेशन ज़्यादा है, तो डेट कैन हैपन। लेकिन आपको अल्टीमेटली आपको कुछ ड्रिंक्स भी पीना पड़ेगा जिससे आपका वेट लॉस हो। जैसे कि if you can Google it out, I'm not selling any nutrition here like any other fitness freak, जैसे कि, तो मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ जो नेचुरल ड्रिंक है, जैसे कि in the early morning the first thing you should have is lemon water with ginger and जीरा। आप लेमन वाटर जिंजर जीरा का पानी पीजिए सुबह, उसमें आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाता है, फैट रिड्यूस होता है। यू कैन हैव ग्रीन टी ट्वाइस अ डे, और apple cider vinegar also you can have, but that has some I have some reservation. I can't force my viewers or recommend my viewers to have apple cider vinegar on a daily basis, but yes, you can have it because it has been tested that those people who are trying for go on a diet plan, when it has been tried with apple cider vinegar, तो उन लोगों ने अपना वेट जल्दी लॉस किया। तो आपको और आपको जो खाना है वो आपको, जैसे अगर 3 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी में आ जाइए। अगर आप 4 खा रहे हैं दैट इज़ टू मच। आपको स्वीट डिश अवॉइड करना होगा। स्वीट डिश इज़ एक्चुअली सबसे बड़ा जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्वीट डिश का कंजम्पशन है। आप अगर स्वीट डिश को कंट्रोल में रखिएगा, आई एम नॉट सेइंग अ कंप्लीट नो, you can have a cheat day also in a week or in a 2 weeks,
you can have anything what you want. The main thing is like you have to burn your calories. तो अगर आपको डेली आपको शुगर आइटम खाना है तो डैट यू हैव टू स्टॉप इट एनी हाउ, क्योंकि डैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और स्वीट में सबसे ज़्यादा फैट होता है जो आपके टमी में जाकर जम जाता है। तो दोस्तों ये मैंने अभी बहुत ही हाई लेवल डिस्कशन किया। मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में और डिटेल लेके आऊँगा। तो आप मेरे चैनल फिटनेस लॉस टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेके आऊँ। और दोस्तों मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूँ, इट्स डूएबल इफ़ आई कैन डू इट। मैंने 24 नवंबर में मैंने वेट लॉस अपना स्टार्ट किया था और that time I was weighing 86.2 kgs. In this last Saturday I was weighing 77.5 kgs, around 8.7 kgs I have lost without going for any gym, without following the crash diet. What I have planned out my diet, मैं स्वीट डिश नहीं लेता, मैं कुछ ड्रिंक्स पी रहा हूँ, नेचुरल ड्रिंक विच डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट, मैं वॉक कर रहा हूँ, एंड दीज आर द थिंग विच एनी पर्सन कैन अफोर्ड इट। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।